और अगर सफलता का यही मूल मंत्र है कि एक किताब 100 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब 100 बार पढ़ा जाए। तो हमें सब सब्जेक्ट पे ज़्यादा मतलब बराबर एक बराबर नहीं ध्यान देना है, बस हमें पहले ये देखना है कि कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा आता जी, है। अब मेरी सैलरी तो 74,512 है, जी, 210 रुपए कट जाता है कुछ, जी, 74,300 समथिंग आती है और अभी डीए 4% बढ़ गया है, जी। तो वो 2,000 लगभग बढ़ जाएगी। 6 वेस्टेड छुट्टियाँ काफ़ी होती हैं, ईएल, सीएल ये सब तो होते हैं और 2 दिन की छुट्टी होती है सैटरडे, संडे, जी। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। बार-बार मल्टीपल रिवाइज़ करने से क्वेश्चन दिमाग में आ जाता था। मतलब सारे सब्जेक्ट एक दिन में संभव तो नहीं है पढ़ना, नहीं, मतलब नहीं। उसको कैसे प्लान बनाते थे? कि हिंदी में अगर आपने अच्छा किया है 57-58 क्वेश्चन तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और सभी दोस्त, सभी लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं और ये आपका अंतिम निर्णायक युद्ध है। जैसा कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी और वैसे ही ये आपका 2 मंथ अगले 2 मंथ में यही निर्णय करेगा कि आप प्रीलिम्स में कैसे जगह बना। दोस्तों, हमारे सामने है चंद्रलता सोनी मैम, जिनका यूपीपीएससी आरओ 2021 में 45 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। आज हम मैम से बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। प्रीलिम्स में अपनी इस एक सीट सिक्योर करने के लिए यह वीडियो देखना ना भूलें और साथ-साथ जानेंगे कि मतलब कि प्री, मेंस, जीएस, हिंदी, ऐसे राइटिंग वो सारी चीज़ों पर भी फ़ोकस करेंगे। साथ-साथ ये जॉब में मतलब कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या मतलब चैलेंजेज़ है, इन चीज़ों पर भी फ़ोकस करेंगे। मैम हमारे तरफ से और जो छात्र वीडियो देख रहे हैं, उनके तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए भी एक बार फिर से धन्यवाद है। धन्यवाद। अ, मैम सबसे पहले जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आपका ये कौन-सा प्रयास था? मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सिंपली बीए किया है और जी, ये मेरा प्रथम प्रयास था। और बीए करके से आप पहले अटेम्प्ट में ही यहाँ पर पहुँचे? नहीं, मैंने बीए किया था, फिर मैंने बीएड में भी एडमिशन लिया था। जी, बीएचयू में मेरा बीएड में एंट्रेंस में हो गया था। तो फिर मुझे लगा उसी टाइम पे मेरा ये था लोअर पीसेस का प्रीलिम्स था, मेंस था। जी। तो मतलब ये था ना कि बीए की डिग्री हमारे किसी काम की तो है लेकिन फाइनली नौकरी पाने के लिए आपका जीएस वगैरह सारे पोर्शन अच्छे होने चाहिए। जी, जी। तो मैंने कोई बीएड और बीएचयू में बीएड में ऑनलाइन क्लासेस सारा टाइम लगता था। जी, जी। 7-8 घंटे हमें उसमें देना पड़ता था। तो मैंने बीएड 1 महीने एडमिशन लेकर के मैंने बीएड छोड़ दिया। फिर मैं अपने लोअर पीसेस में मेंस था तो मैंने उसकी अच्छे से तैयारी की। फिर जी, उसके बाद ही 5 दिसंबर 2021 को मेरा आरओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। जी। तो और इससे पहले भी आप कहीं सेलेक्ट थे या फिर प्रिपरेशन चल रही थी? हाँ, नहीं प्रिपरेशन तो स्टार्ट की थी जब शुरुआत कब से से ही। स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? प्रिपरेशन मैंने 2019 से स्टार्ट किया था जी, और उसके साथ ही लोअर पीसेस का सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था मेरा, सबसे पहले मैंने फॉर्म लोअर पीसेस 2019 ही भरा था जी। और उसकी तैयारी करते-करते ही मेरा आरओ भी हो गया था। मैंने सिर्फ़ मेरा ये उद्देश्य था कि मेरा लोअर में हो जाए बस, पर तैयारी इतनी अच्छी लेवल पे पहुँच चुकी थी कि आरओ हो गया। अब प्रीलिम्स भी 2 बार निकला है, हालाँकि मेंस नहीं हुआ है अभी तक। जी, मेंस भी आप लिखी हैं, बताइए यहाँ तक पहुँची एक हैं। बार मेंस लिख चुकी हूँ, जी, सेकंड टाइम पे मैंने मेंस दिया नहीं। तो आगे मतलब क्या ख़्याल है? एसडीएम वेसडीएम बनने का मतलब ट्राई करेंगे कि या फिर इसी में खुश हैं? अभी तो फ़िलहाल खुश हूँ, आगे मन बदल जाए तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। मैम थोड़ा-सा अब बातें करेंगे मतलब कि ये इतनी 2019 से आप लगातार ट्राई कर रही हैं, फाइनली इस बार सेलेक्ट हो गई, ठीक है? तो 2021 में ही बहुत कम समय में तैयारी आपको मतलब मंज़िल मिल जाएगी। लेकिन थोड़े-से बात करेंगे मतलब इन तैयारी के बीच में स्टार्टिंग से किन-किन चैलेंज क्या-क्या चैलेंज फेस करना पड़ा तैयारी में आपको? तैयारी में सबसे पहले तो जब स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसे पता नहीं रहता है ना कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। जी, और हम लोग भी ऐसे वीडियोस देखते हैं कि अपने सीनियर्स के जो सिलेक्ट होते हैं, लेकिन सही कहें ना तो पता खुद से ही चलता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जी, पहले बहुत सारी बुक्स हम पढ़ते हैं, समझ में फिर जब धीरे-धीरे हम प्रीवियस ईयर सारे एग्ज़ाम होते हैं जो उनको जी, देखते-देखते आइडिया लग जाता है कि जी, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो ये खुद से ही पता चलता है। जी, तो फिर मैंने भी ऐसे ही स्टार्टिंग में मेरे पास भी कुछ बुक्स थी, लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटिकली जो फेमस बुक हैं, जी, तो वही मेरे पास भी थी और हिस्ट्री के लिए एक मुकेश बंडवाल की थी मैं और उसके लिए ज्योग्राफी के लिए एक महेश बंडवाल आती है उसकी बुक थी। तो मैंने भी खुद से ही पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने वीडियोस में देखा कि घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए। जी, फिर मैंने भी घटना चक्र को फॉलो किया और मुझे लगता है कि घटना चक्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी। है। बिना घटना चक्र के सिलेक्शन शायद मुश्किल है।
जैसे आपने बताया कि घटना चक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने घटना चक्र केवल मतलब हर सब्जेक्ट का अलग-अलग पढ़ा है या फिर जो पीवाईक्यू होता है वही पढ़ा? नहीं, मैंने जैसे 5 घ सब्जेक्ट। परीक्षा परीक्षा के बाद जैसे घटना चक्र की हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, हर सब्जेक्ट की अलग-अलग है, हाँ वही जी, होता जी, मैंने 5 सब्जेक्ट की घटना चक्र ली थी। है? जी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और एक हिंदी की भी ली थी जी, और साइंस की ली थी, पर्यावरण की ली थी। जी। 5-6 सब्जेक्ट की ली थी। सो मैम अगर बातें करना चाहेंगे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मतलब क्या ओनली वन घटना चक्र से सिलेक्शन संभव है? नहीं, घटना चक्र से सिलेक्शन संभव नहीं है। पहले हमें कोई भी सब्जेक्ट है तो हमको उसको हमें उसको जो आधारभूत जो जी, मेन जानकारी होती है, जी। वो हमें होनी चाहिए और बेस वो होना चाहिए बेस पहले। होना ही चाहिए। आप जी, चाहे एनसीईआरटी पढ़ें या कोई भी बुक्स पढ़ें, जी। 2-4 बार या 5-6 बार तो पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि जो स्टूडेंट होता है, सब बीए के नहीं होते ना, कोई किसी और बैकग्राउंड से होता है, किसी का साइंस है, किसी का कंप्यूटर है। जी, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि पहले उन्हें बेस पता हो, तो उसके लिए बुक्स भी कोई भी बुक्स प्रेफ़र कर सकते हैं। मार्केट में जो बुक अवेलेबल है सब में लगभग टॉपिक एक ही होता है, बस उसको पढ़ना होता जी। है। आपने कोई कोचिंग जॉइन किया था? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लिया? जिस टाइम पे मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम पे 2020 में कोरोना लग गया था, हाँ। तो सेल्फ स्टडी मैंने ऑनलाइन कोचिंग ने मेरा मतलब इसमें मेरी तैयारी में बहुत जी। बड़ा कौन योगदान सी रहा है। ऑनलाइन में क्या लिए थे? किसी की प्रमोशन नहीं, जो भी आप पढ़े हैं? नहीं, नहीं, मैंने शुरुआत से ही मैंने एग्जामपुर को फ़ॉलो किया, चाहे करंट अफेयर हो या फिर कोई भी हो, मैंने जी। एग्जामपुर को ही फ़ॉलो किया जी, है। अब थोड़ा-सा बातें करेंगे कि अभी जो है कि लास्ट 2 मंथ बचा है 11 फ़ेब 11th फ़ेब को एग्ज़ाम है यूपीपीएससी आरओ का, एआरओ का। तो मतलब इस अंतिम 2 महीने में 60 दिनों में मतलब कैसे कैसे पार्ट 2 मतलब पार्ट-पार्ट करके या फिर कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, जो प्रीलिम्स में 1 सीट से क्लियर कर सके, है ना? टोटल 411 सीटें हैं, मतलब कैसे अपना जगह बनाएँ तभी वो मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे छात्र। सबसे पहले तो इस बार की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है आरओ के लिए, तो स्टूडेंट को जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, जी, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। जी, और 2 महीने अभी बहुत बहुत ज़्यादा समय है 2 महीने। अब जी, सबसे पहले उन्हें ना मतलब अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए देना चाहिए, जी, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है जी, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालीफाइंग होता है केवल। जी, तो हमें ना हिंदी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जी, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो जीएस दे कर के मुझे यही लगा था कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग बाहर आए एग्ज़ाम दे कर के, तो जी, सबके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। जी, सबको देखकर लग रहा था कि जीएस बहुत टफ़ है। फिर ये था कि हिंदी अभी एग्ज़ाम है और मैंने कई लोगों से सुना भी था कि जी, हिंदी में अगर आपने अच्छा किया 57-58 क्वेश्चन तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जी, तो हिंदी क्योंकि मेरी अच्छे से तैयार थी, तो हिंदी में मेरा 57 क्वेश्चन सही था, नेगेटिव मार्किंग हटा कर के। जी, हिंदी सिलेक्शन दिलाती है, तो जीएस मतलब पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना जी, है। लेकिन जहाँ तक ये देखा गया है, सबसे टफ़ जो एग्ज़ाम होता है, आरओ प्रीलिम्स का ही होता है। जी, काफ़ी टफ़ होता है, पीसेस से भी ज़्यादा। तो जीएस पे ध्यान देना है, सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलना है, जी, पर हिंदी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जी। सो मैम जैसे हिंदी में आपने बताया कि मतलब 57 से 16, 57, 56 मतलब सही होने चाहिए और मतलब आपके कितने सही थे? मेरे 57 सही 50 थे। से और जीएस में मतलब मान लीजिए कितना 140 ना 140 140 का में था। कितना कितना उसमें कितना आपका मेरे सही? नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद 65 से 68 के बीच में फिर भी था। आपने जगह बना लिया। नहीं, वो हिंदी से ही हुआ जी, जी, सिलेक्शन जी। मेरा। हिंदी से तो स्टूडेंट को हिंदी पे ही ज़्यादा फ़ोकस जी, करना वो चाहिए। जीएस होता है ना कि मतलब क्या चीज़ें कहाँ से पूछ रहा है पता नहीं चलता है। तो सो मैम थोड़ा-सा बातें करें हिंदी की आप कैसे प्रिपेयर की थी? कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया तो उसे उसको भी बताइए और एक बेस्ट मतलब अंतिम मतलब कैसे तैयारी करें हिंदी के लिए थोड़ा बातें करें? स्टूडेंट्स मतलब सबको तो अलग-अलग बुक पसंद आती है। मुझे जी, आदित्य प्रकाशन अच्छी लगी थी बुक जी, और जी, घटना चक्र थी मेरे पास में। तो जी, मैंने आदित्य प्रकाशन, लूसेंट जी, और बाद में मुझे पता चला कि हरदेव भारी भी काफ़ी अच्छी बुक है। जी, तो हालाँकि हरदेव भारी मेरे पास मेंस में आई थी, प्रीलिम्स में नहीं थी। जी, जी, तो मैंने प्रीलिम्स में आदित्य प्रकाशन से और लूसेंट से कई बार पढ़ा था। मैंने जी, 8 से 10 बार इससे भी ज़्यादा पढ़ा होगा। जी, जी। बहुत इतना पढ़ा था कि मैंने सही बताऊँ मैंने एग्ज़ाम टाइम में कोई टेस्ट सीरीज़ कभी लगाई नहीं है। प्रीलिम्स के लिए कभी नहीं लगाई जी, है। जी। इतना ज़्यादा मतलब मेरा रटा हुआ होता था कि ऑप्शन आते ही मैं तुरंत सेलेक्ट टैकल कर कर लेते देती थे। थी जी, और सही होता था वो। जी। और जो इसे और जो जी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इस मतलब इन चीज़ों को कैसे आप डिवाइड किया और कैसे तैयारी किया अलग? रोज़ डेली तो एक चीज़ें मतलब सारे सब्जेक्ट एक दिन में संभव तो नहीं है पढ़ना। नहीं, मतलब नहीं। उसको कैसे प्लान बनाते थे?
सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर देखना चाहिए कि जी, किस जी। सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। जी, जैसे जब आप उठाएँगे प्रीवियस ईयर तो जी, उसमें देखेंगे करंट अफेयर है, हिस्ट्री है और यूपी जीके है, इन सब का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। जी, तो और हिस्ट्री में भी हमें सबसे देखेंगे ना सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है। जी। एंशिएंट में हम चाहे जहाँ से पढ़ लें, जितना पढ़ लें पर कभी क्वेश्चन फँसा नहीं है, बहुत कम फँसता है। तो अगर हम मॉडर्न पे अपना ज़्यादा फ़ोकस करें जी, और यूपी जीके पे करें, करंट पे ज़्यादा फ़ोकस करें, कुछ-कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जिन पे ज़्यादा फ़ोकस करके ही आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स मैंने कभी बहुत मेरा तो सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, तो हुँ। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने सिर्फ़ करंट अफ़ेयर पढ़ा, उसके लिए वो वही सफिशिएंट था। तो जी। हमें सब सब्जेक्ट पे ज़्यादा मतलब बराबर एक बराबर नहीं ध्यान देना है, बस हमें पहले ये देखना है कि कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा आता जी, है। जी। पीवाईक्यू से मतलब एनालिसिस करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। जी। जी, थोड़ा-सा बात करें करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज़ें आपने रेफ़र किया था? और कैसे मतलब उसमें मतलब एक भी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी आते हैं, मतलब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स सही करने की पॉसिबिलिटी बने? करंट अफेयर में एक यही एवरेज है जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में 10 तो कोई नहीं कर पाता है। जी, अगर आप 6-7 कर ले रहे हैं तो यानी कि आप ठीक जा रहे हैं। जी, तो मैं तो एग्जामपुर से मैंने आपको पहले ही बताया मैंने करंट अफेयर एग्जामपुर से ही फॉलो किया था। जी, उसी की तो मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह अरे! मैंने जो कब मैं ये बताई टेस्ट ना, जी। मैंने कभी टेस्ट सीरीज़ कभी कोई हल ही नहीं किया, कभी नहीं सॉल्व किया। हुँ, मैं उसका डेली आता है एग्जामपुर का मॉर्निंग में, तो हाँ, जब हाँ, मुझे डेली टाइम लगा 11-12 बजे, यूट्यूब पर। तो मैं अपना नोट्स बनाती थी और उसको ही बार-बार रिवाइज़ करती थी। जी, बार-बार मल्टीपल रिवाइज़ करने से क्वेश्चन दिमाग में आ जाता था, तो उसके बाद ही वो एक जी, टाइम बाद समझ में आने लगता है ना कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं इम्पोर्टेंट है। करंट अफ़ेयर में भी ऐसा ही होता है। जी, कुछ-कुछ जो जी। बहुत इम्पोर्टेंट होते थे उन्हें अंडरलाइन करके बार-बार रिवाइज़ जी, जी। करना यही और जैसे हिंदी की भी चीज़ें जैसे वाक्यांश है, शुद्धियाँ जैसे जो वर्ड हैं, शब्द हैं, तो उन्हें भी आप मतलब बनाया था अपने रिवीजन के लिए या फिर जो चीज़ें भूल जाती थी, उन्हें लिख लिया करती थी? हाँ, जो चीज़ ऐसे हिंदी में शुद्ध हिंदी जैसे आरओ का है, इसमें शुद्ध हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट जी, है। जी। तो कभी-कभी शुद्ध हिंदी हम लोग पढ़ तो लेते हैं, पर हम लोग इसका जो वाक्यांश जो शुद्ध वाक्य होता है, वो नहीं देखते। हुँ, मैं एक आध बार इसमें भी फँसी हूँ, एग्ज़ाम में विधानसभा का आरओ का एग्ज़ाम आया था, जी, विधान परिषद का आया था, तो उसमें मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने शुद्ध वाक्य नहीं देखा था। ये था कि ये होगा, बस पढ़ लिया था, लेकिन शुद्ध वाक्य क्या होगा, ये नहीं पढ़ा था। तो स्टूडेंट को इसमें काफ़ी ध्यान देना है, शुद्ध वाक्य में ज़रूर ध्यान देना है कि क्या है। एक बार लिख के ज़रूर देख लेना है, जी। ताकि एग्ज़ाम में गलती ना हो। जी। और भी मैम घटना चक्र के अलावा भी आपने क्या पढ़ा था? थोड़ा उसे भी बताइए। जैसे आपने बताया कि हर सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट का हमने लिया था। इसके अलावा भी क्या-क्या बुकें आपने प्रेफ़र किया था? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांती, जी, ज्योग्राफी मैप से बहुत इम्पोर्टेंट है, मैप तो पढ़ना ही पढ़ना है। जी, मैप और महेश बंडवाल की बुक आती है, जी, जी, तो उसको पढ़ना था और हिस्ट्री की मेरे पास एक बुक थी, जी, मुकेश बंडवाल थी शायद, मुझे कंफर्म नहीं याद है, काफ़ी पुरानी बुक थी। जी, हिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी थी और पर्यावरण तो मैंने सिर्फ़ घटनाचक्र से पढ़ी थी। जी। इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत ही नॉलेज था, मुझे ज़्यादा नहीं था, करंट अफ़ेयर से उसको यूपी मैंने कवर यूपी किया। स्पेशल के लिए आपने क्या लिया? यूपी स्पेशल के लिए घटनाचक्र बहुत जी, इंपॉर्टेंट है और यूपी का करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने एग्जामपुर को ही फॉलो किया था। जी। और भी कोई यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिली हो, तो आप बता सकती हैं किसी का प्रमोशन नहीं है, स्टूडेंट्स उससे उनको हेल्प मिले और वो भी समीक्षा अधिकारी बन जाए। नहीं, बहुत से चैनल फॉलो नहीं करने फिर करने भी हैं। आपने जो प्रेफ़र किया था उसे आप मैंने सिर्फ़ एक ही चीज़ फॉलो किया, एग्ज़ाम्पल एग्जामपुर मैंने किसी को नहीं देखा क्योंकि ये सब चीज़ें डाइवर्ट करती हैं जी, और अगर सफलता का यही मूल मंत्र है कि एक किताब 100 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब 100 बार पढ़ा जाए। जी, जी। सबको ही पता है वो चीज़ें, तो बार-बार रिवाइज़ करना है, सिर्फ़ रिवाइज़ करना है। जी, मैं तो नाश्ते में भी घटना चक्र, दोपहर के लंच में भी घटना चक्र और शाम में डिनर में भी घटना चक्र ही होता था मेरा। पूरा मतलब माइंड में वही चलता था। बस घटना चक्र ही था। जी। सो मैम अभी थोड़े-से हम बात करेंगे अभी आप जॉब कर रही हैं, अभी हम लखनऊ में भी हैं और फाइनली आपने टाइम दिया है और इतना कहते हुए, तो मैम थोड़ा-सा मतलब आपको क्या डिपार्टमेंट मिला है और जॉब करते हो कैसा फ़ील हो रहा है? अब कितने दिन पहले जॉइनिंग किया था इसके बारे में बताइए? उम, मैं गृह विभाग में हूँ जी, और अभी मैंने 17 अगस्त को जॉइन किया था। जी। तो ठीक है, अच्छा है यहाँ पे लड़कियों के लिए तो काफ़ी आराम है। हुँ। कितने घंटे आपको ड्यूटीज़ करना रहता है? 8 घंटे की ड्यूटी मस्ट है। हुँ। 8 घंटे करना कब ही से कब करना तक? है। सुबह 10 बजे के पहले पहुँच जाना होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम है और शाम को 6 बजे के बाद आना होता है। जी। तो अच्छा है, वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। जी। और इसमें बीच-बीच में मतलब आपको अभी दिवाली वगैरह पे छुट्टी मिली थी? हाँ, दिवाली वगैरह की छुट्टी मिलती है, छुट्टियों के लिए लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। हुँ। गज़टेड छुट्टियाँ काफ़ी होती हैं, ईएल, सीएल ये सब तो होते हैं और 2 दिन की छुट्टी होती है सैटरडे, संडे। जी। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है जैसे यहाँ पे। डिपार्टमेंट में रहकर और भी जैसे यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है?
तैयारी हाँ, ये तो खुद पे भी डिपेंड करता है ना, अगर आपका दृढ़ निश्चय है कि आपको करना है तो आप कर लेंगे। पर जी, यहाँ पे कुछ विभाग हैं, जैसे गृह विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, इसमें बहुत काम होता है। जी, फिर विभाग के अंतर्गत सेक्शन होते हैं, तो कुछ सेक्शन में बहुत काम होता है, कुछ सेक्शन में कम काम होता है। जी। तो जैसे आप तैयारी करने के उद्देश्य से ही आए हैं, तो आप स्टार्टिंग में बात कर सकते हैं सर से कि हमें पढ़ाई करना है, तो सर लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। जी, ऐसा विभाग देते हैं, ऐसा सेक्शन देते हैं, जी। जिसमें काम कम हो, आपकी पढ़ाई होती जी, रहे। सो मैम थोड़ा-सा जानेंगे कि एक मोटिवेशन फाइनली जब स्टूडेंट्स तैयारी करता है तो उसको कहीं न कहीं अंदर से मतलब ये रहता है कि इसमें इतना पैसे मिलेंगे। तो आपकी सैलरी इस समय आप करंट में कितना पा रहे हैं? मेरी सैलरी तो 74,512 है, जी, ₹210 कट जाता है कुछ, जी, 74,300 समथिंग आती है और अभी डीए 4% बढ़ गया है, जी। तो वो 2,000 लगभग बढ़ जाएगी, 76,000 77,000 समथिंग हो जाएगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है ये। जी, इसके अलावा भी मतलब इस जॉब में क्या-क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है? जैसे रहने के लिए ये हॉस्टल वगैरह और भी मतलब फूड-वूड ऐसे क्या-क्या जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं, आपको पता है उसे बताइए? रहने के लिए आवास मिलता है, अप्लाई करना पड़ता है उसको, जी, तो महीने के स्टार्टिंग में अप्लाई करना होता है जी, और उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी आप होते हैं तो आपको गाड़ी भी मिलती है, तो जी, अच्छा है जी। ठीक है सब। ये बाकी मोटिवेशन ही है। हाँ, मोटिवेशन ही है, जी। गाड़ी सबका सपना होता है कि जॉब करते वक़्त गाड़ी उसे मिले। जी, और कुछ फैसिलिटी जैसे मेडिकल वगैरह ऐसे कुछ? मेडिकल वो तो सब जॉब में मिलता है लेकिन हाँ ठीक है, मेडिकल भी मिलता है, हुँ, मैटरनिटी लीव सब कुछ ठीक है, छुट्टी-वुट्टी मिल जाती है, सब बढ़िया है। जी।